नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल निशांत ज्ञान के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप आज के अपने इस वीडियो में। अगर आप लोग यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग Facebook पेज पर हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करके हमारा सपोर्ट करिए। आज हम जो है आप लोगों के सामने सेक्सुअल रिलेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके के सेक्सुअल रिलेशन होते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं, ये वीडियो जो है आप लोगों के कुछ लोगों ने हमसे कहा कि इस तरीके का ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, गे क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमसे कहा, तो हम जो है आपकी मांग पर ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। सेक्सुअल जो रिलेशन होता है वो दो तरीके का रिलेशन होता है। एक रिलेशन होता है समलैंगिक, समलैंगिक का इंग्लिश मीनिंग होता है होमोसेक्सुअल, और एक होता है विषमलैंगिक, विषमलैंगिक को कहा जाता है हेट्रोसेक्सुअल। अब हम बताते हैं हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल के बारे में क्लियरली हम जानकारी हासिल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपके सामने है विषमलैंगिक की हम अगर बात करें, विषमलैंगिक में मेल और फीमेल किसी मेल को देखने के बाद जायज़ सी बात है, अगर आप पुरुष हैं, महिला को देखने के बाद एक अट्रैक्शन उत्पन्न होता है, उसे कहा जाता है मेल एंड फीमेल अट्रैक्शन। अगर मेल का फीमेल के साथ अट्रैक्शन होता है, मेल का फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनता है, उसे कहा जाता है हेट्रोसेक्सुअल अर्थात विषमलैंगिक। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोगों के साथ यही होता है, हेट्रोसेक्सुअल होते हैं। अर्थात अगर आप मेल हैं तो फीमेल को देख करके अट्रैक्ट होंगे, अगर आप फीमेल हैं तो मेल को देख करके आप अट्रैक्ट होंगी। तो इस तरीके को कहा जाता है हेट्रोसेक्सुअल, इसे कहा जाता है विषमलैंगिक। अभी भारत में जो है 100 में से 95% लोग ऐसे हैं जो हेट्रोसेक्सुअल है अर्थात विषमलैंगिक है। अर्थात अगर वो मेल है फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर वो फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे भारत देश में और मानव स्वभाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हेट्रोसेक्सुअल ही होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समलैंगिक के बारे में, जिसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। समलैंगिक क्या होता है? समलैंगिक दोस्तों उसे कहा जाता है, देखिएगा मैंने लिखा है, जब कोई फीमेल के साथ ही सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करती है तो उसे कहा जाता है समलैंगिक। या तो कोई फीमेल के साथ या तो कोई मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए तो उसे कहा जाता है समलैंगिक, जिसे कहा जाता है होमोसेक्सुअल। तब हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर बात करते हैं। होमोसेक्सुअल कितने प्रकार के होते हैं अर्थात समलैंगिक कितने प्रकार के होते हैं। हमारे भारत देश की अगर बात की जाए तो हमारे भारत देश में समलैंगिक विवाह की मान्यता नहीं मिली है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है हमारे भारत देश में भी समलैंगिक विवाह की मान्यता मिल जाए। ठीक है, जो विकसित देश हैं जिनका दिमाग काफ़ी बड़ा है, वो लोग जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता दिलाते हैं। वो जहाँ खुश है, जिसके साथ खुश है, जिसके साथ रिलेशन बना करके वो खुश हैं, उसी से वो शादी करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर आप दूसरे जाति बिरादर में भी शादी कर लेते हैं तो हमारे यहाँ इसे पाप माना जाता है। आपका समाज आपको अपने समाज से बहिष्कृत कर सकता है, आपका समाज आपका परित्याग कर सकता है। हमारा देश अभी उतना विकसित नहीं हुआ है, उतने ब्रॉड नहीं सोच पाया है। हमारा देश 21वीं सदी में है, लेकिन फिर भी अंधभक्ति में पड़ा हुआ है, अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ आज भी जादू टोना जंतर मंतर का प्रावधान है, आज भी लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन इस 21वीं सदी में इस तरीके की कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा न करेंगे, हम आते हैं सीधे अपने पॉइंट पर, जिसे कहा जाता है समलैंगिक। समलैंगिक में सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है लेस्बियन। अब लेस्बियन आपको बताते हैं लेस्बियन किसे कहते हैं। लेस्बियन दोस्तों उसे कहते हैं जैसे किसी फीमेल का मेल के साथ अट्रैक्शन ना हो। कोई फीमेल है अर्थात कोई महिला है, उसका पुरुष के साथ अट्रैक्शन ना हो, पुरुष के साथ संबंध न स्थापित करे, वह महिला के साथ ही संबंध स्थापित करे। ठीक है, अगर कोई महिला के साथ ही रह करके शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करना चाहती है तो उसे कहा जाता है लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब होता है ऐसी महिला जिसे पुरुष में कोई रुचि नहीं होती है, पुरुष में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे कहा जाता है लेस्बियन। लेस्बियन के आगे मैंने लिखा है जब फीमेल का फीमेल के साथ अर्थात किसी महिला के साथ ही अट्रैक्शन होता है, किसी महिला के साथ ही अर्थात उसका पुरुष के साथ कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा पुरुष में, अर्थात वह महिला के साथ ही संबंध बना करके अपना खुश रहेगी। ठीक है, वो संतुष्ट रहेगी फीमेल के साथ ही, तो उसे कहा जाता है लेस्बियन। लेस्बियन हमेशा महिलाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। महिला के साथ जब सेक्सुअल रिलेशन बनाती है उसे कहा जाता है लेस्बियन। उम्मीद करता हूं लेस्बियन आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गे की बात करते हैं, या इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। कभी कभी गे शब्द जब हमारे आसपास पड़ोस में गे शब्द इस्तेमाल होता है तो हमारे आसपास पड़ोस के बच्चे गे शब्द के बारे में नहीं जानते हैं, लेस्बियन के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे आसपास पड़ोस के बच्चे केवल हिजड़ा के बारे में जानते हैं, हमारे पड़ोस के
बच्चे जो इतनी जानकारी जिनके पास नहीं है, वो केवल किन्नर के बारे में जानते हैं, वो केवल छक्का के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आज हम उनका माइंड सेट बदलने वाले हैं। देखिए, समलैंगिक में सबको लिया जाता है। किसी फीमेल का फीमेल के साथ अगर अट्रैक्शन हो तो उसे लेस्बियन कहा जाएगा, ठीक है। ऐसा भारत में नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन किसी किसी का वो मानसिक अवसाद होता है, मानसिक उनकी बीमारी ही होती है, एक तरीके से बीमारी ही कह लीजिए। जब आप फीमेल हैं और फीमेल के साथ ही संबंध बनाना आपको अच्छा लगता है तो उसे मानसिक बीमारी ही कहा जा सकता है, ठीक है। तो वो जो है पुरुष के साथ कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकती है, इसे ही कहा जाता है लेस्बियन। उसके बाद हम बात करते हैं गे शब्द जो है पुरुषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात अगर कोई मेल जो है किसी मेल के साथ ही अट्रैक्शन होता है, अर्थात कोई मेल के साथ ही संबंध स्थापित करता है, शारीरिक संबंध स्थापित करता है, उसे कहा जाता है गे। ऐसे पुरुष जो केवल और केवल मेल है, अर्थात पुरुष हैं, वो पुरुष के साथ ही अपना संबंध स्थापित करके अपना खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, उसे कहा जाता है गे, ठीक है। गे का अर्थ नहीं होता हिजड़ा कुछ दूसरा होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। गे उसे कहा जाता है, इनके गुप्तांग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इनके भी गुप्तांग उसी तरीके से होते हैं जैसा कि अन्य पुरुषों के होते हैं। जिस तरीके से अन्य पुरुषों के गुप्तांग पूरी तरीके से विकसित होते हैं, ठीक उसी तरीके से गे के भी गुप्तांग पूरी तरीके से विकसित होते हैं। लेकिन इनके दिमाग में कुछ मानसिक बीमारी होती है, या आप कुछ भी कह लीजिए, इनके दिमाग में कुछ ऐसा होता है कि फीमेल को देख करके अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। ये जब भी अट्रैक्ट होंगे, ये जो है मेल को देखकर ही अट्रैक्ट होंगे, अर्थात कोई पुरुष है वह पुरुष को देखकर ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है। उनकी मानसिक बीमारी कह सकते हैं आप, उसे गे कहा जाता है, ठीक है। तो लेस्बियन में भी ये चीजें होती है। लेस्बियन अर्थात ऐसी महिला जो महिला के साथ संबंध स्थापित करती है तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। ऐसी बात इसमें नहीं है कि उनका गुप्तांग विकसित नहीं होता है, उनका भी गुप्तांग विकसित होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? लेस्बियन। उम्मीद करता हूं लेस्बियन और गे के बारे में आप आसानी पूर्वक जानकारी हासिल कर चुके होंगे। अब आगे हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर के बारे में। ट्रांसजेंडर किसे कहा जाता है? ट्रांसजेंडर हमारे जो समाज है, हमारे समाज में, हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो हमारे समाज में ट्रांसजेंडर को हिजड़ा बोला जाता है। हिजड़ा किसे कहते हैं? कहीं कहीं पर इसे छक्का भी लोग बोल देते हैं, कहीं कहीं पर इसे किन्नर समाज भी बोला जाता है। तो हम आपको बताते हैं हिजड़ा, किन्नर समाज या ट्रांसजेंडर या छक्का किसे कहते हैं, ठीक है। मानव जाति, ऐसा मानव जाति जिसका कोई भी गुप्तांग विकसित ना हो, अर्थात ना ही उनका मेल का गुप्तांग विकसित हो, ना ही फीमेल का गुप्तांग विकसित हो। गुप्तांग किसे कहते हैं? ऐसे अंग जिसे हम छिपा करके रखते हैं उसे गुप्तांग कहा जाता है, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे गुप्तांग किसे कहते हैं। ऐसा अंग जिसे हम छिपा करके रखते हैं, सामाजिक रूप से उसे हम दिखा नहीं सकते हैं, उसे गुप्तांग कहा जाता है। तो ट्रांसजेंडर में क्या होता है? इनके गुप्तांग जो है अविकसित होते हैं, अर्थात केवल और केवल इनमें पेशाब का रास्ता बना होता है, ठीक है। पेशाब करने का केवल और केवल रास्ता बना होता है, इसे ही हिजड़ा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ये जो है किसी भी तरीके से शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ होते हैं, अर्थात ये शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं, इसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। देखिएगा, हेट्रोसेक्सुअल जब संपर्क होता है, अर्थात जब विषम लैंगिक संबंध होता है, इसमें बच्चे उत्पन्न होते हैं, इसमें आप बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होमोसेक्सुअल संबंध बनाते हैं, अर्थात आप समलैंगिक संबंध बनाते हैं, मेल का मेल के साथ संबंध बनाते हैं, फीमेल फीमेल के साथ संबंध बनाती हैं, तो इस तरीके से बच्चे का उत्पन्न होना, मतलब कि बच्चा उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। आप अच्छी तरीके से इसे समझ रहे होंगे। तो ट्रांसजेंडर के बारे में मैंने बात किया कि इनके गुप्तांग पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं, केवल और केवल इनका जो गुप्तांग होता है पेशाब का रास्ता ही बना होता है। अब आगे हम बात करते हैं इंटरसेक्स किसे कहते हैं। देखिएगा, इंटरसेक्स क्या होता है यहां पर मैं बता दूं। इनका जो है दोनों इनके गुप्तांग जो होते हैं, इंटरसेक्स की अगर बात की जाए तो इनके दोनों चीज़ें होते हैं, अर्थात मेल का भी गुप्तांग होगा और फीमेल का गुप्तांग होगा। अर्थात ये पूर्णतः न तो पुरुष ही होते हैं और ना ही महिला होती हैं, ठीक है। जो इंटरसेक्स की बात है, ना पूर्णतः पुरुष होते हैं, ना ही पूर्णतः महिला होती है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर होते हैं ये कुछ भी नहीं होते हैं, अर्थात ना एक पुरुष ही होते हैं, ना एक महिला ही होती हैं। लेकिन जो इंटरसेक्स की अगर बात की जाए तो इंटरसेक्स के जो लोग होते हैं वो दोनों होते हैं, अर्थात इनमें मेल का भी गुण होता है और इनमें फीमेल का भी गुण होता है। इनके पास जो गुप्तांग होते हैं वो मेल के भी थोड़े बहुत होते हैं, थोड़े बहुत फीमेल के भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है इंटरसेक्स। ये खुद कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग न मेल ही हैं न फीमेल ही हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है इंटरसेक्स। हमारे भारत देश में आज भी समलैंगिक विवाह की मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। विदेशों में जो है समलैंगिक विवाह की कई देश ऐसे हैं जहाँ पर समलैंगिक विवाह की मान्यता मिली है, लेकिन हमारे समाज में अभी
तक समलैंगिक विवाह की मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो मैंने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में वीडियो बनाया है कि समलैंगिक किसे कहा जाता है और विषम लैंगिक किसे कहा जाता है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, निशांत ज्ञान यूट्यूब चैनल है, चैनल पर जाकर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम आपकी सफलता तक आपके साथ रहने वाले हैं। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।